सुपर 30 एक ऐसी मूवी जो आपको जीवन में अपने अंदर के उस डर को भगा के महान कैसे बना जाए ये सिखाती है। और आज हम इसी मूवी से जुड़े हुए वो 5 लर्निंग के बारे में बात करने वाले हैं जो अगर आप समझ गए तो आप अपनी जिंदगी में समय आने पे सबसे ऊंची छलांग मारेंगे। तो पहली लर्निंग जो हमें सुपर 30 मूवी से सीखना चाहिए वो है डर। दोस्तों, हम मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोगों के पास खोने को कुछ नहीं है, लेकिन पाने को पूरी दुनिया है सर। बस एक चीज है जो हर उस इंसान को रोक देता है जिसके भी लाइफ में बड़े मकसद हो, और वो है डर। देयर इज ओनली वन थिंग दैट मेक्स द ड्रीम इम्पॉसिबल टू अचीव इज द फियर ऑफ फेलियर। मूवी में भी आनंद पूछता है बच्चों से कि किस बात का डर है तुमको। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको डर लगता है, हर किसी को लाइफ में एक ना एक बार डर की वजह से उसके कदम पीछे हो जाते हैं। वो हारने का डर, वो बेइज्जती का डर। अर्जुन को भी तो लगा था डर जब महाभारत में उसके सामने उतने खतरनाक योद्धा थे। दरअसल जब भी हमारे सामने कुछ बड़ा चैलेंज आ जाता है तब एक पल के लिए हमारे कदम पीछे हट जाते हैं, और इसी में 98% लोग वापस से उसी नॉर्मल जिंदगी में चले जाते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ 2% लोग होते हैं जो अपने अंदर के उन डरों को हटाकर रिस्क ले लेते हैं और अंत में वही महान बनते हैं सर। एवरीथिंग यू वांट इज ऑन द अदर साइड ऑफ फियर। यानी आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं, बस एक ही शर्त है कि अपने अंदर के उन सारे डरों को हटाना पड़ेगा, उसको ओवरकम करना पड़ेगा, और वही है योग्यता। और डर सिर्फ एक सोच है सर जो कि आपके कमजोर मन ने बनाया है। आप खुद ही कभी ऑब्जर्व करो, जब भी आप प्रेशर में होते हो तो उसका रीजन यही होता है कि आपके मन में रिजल्ट के बारे में सोच होती है कि कहीं मैं हार गया तो। अब देखिए दोस्तों, हार जीत हमारे हाथ में है ही नहीं। ये डर जो है ये बस आपके बेचैन मन का किया धरा है सर। सच कहूँ तो मन होता ही डरपोक है सर, बस उसको बेवकूफ बनाना पड़ता है। जैसे मूवी में भी एक और सीन है जब उन पढ़ रहे बच्चों को उन अमीर बच्चों से बात करने तक डर लगता है, और तब आनंद उनके डर को भगाने के लिए उन्हीं के सामने उनको स्टेज में 20 मिनट तक परफॉर्म करवाता है, और तब जाके उनके अंदर का वो डर खत्म होता है। दोस्तों, इसी तरह से आपको भी अपने अंदर के उन डरों को फेस करना पड़ेगा जो कि आपके सफलता के बीच एक रुकावट बन रही है। तो अब बात करते हैं दूसरी लर्निंग के बारे में, और वो है हकदार। अब राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, वही राजा बनेगा जो हकदार होगा। क्या जबरदस्त लाइन है सर। दोस्तों, आम आदमी जो है वो सिर्फ किस्मत पे विश्वास रखता है। वो कहेगा कि भैया जो लिखा है भैया। अब वो ये नहीं जानता कि इंसान अपनी तकदीर खुद लिखता है, क्योंकि हर दिन आपको चुनना पड़ता है सर कि आप आज का पूरा दिन किस तरह से जिएंगे। क्योंकि होते तो सबके पास 24 घंटे ही है, चाहे वो राजा हो या आम आदमी। अब जो ये आम आदमी है ये समय देता है फालतू की चीजों पे जिसका उसकी लाइफ से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन जितने भी महान लोग हैं उन्होंने सिर्फ खुद को समय दिया सर, और वो महान बन गए। अब्राहम लिंकन का जीवन देखिए, अंबेडकर का जीवन देखिए, अब्दुल कलाम का जीवन देखिए, महात्मा गांधी का जीवन, और भी ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं हिस्ट्री में। ये सब सामान्य परिवार से आए हुए लोग हैं सर। अगर ये लोग भी किस्मत के भरोसे ही बैठे होते तो क्या आज ये इतना महान बन पाते? बस इन्होंने खुद को हकदार बनाया सर, काबिल बनाया, योग्य बनाया, क्योंकि ये जानते थे कि लाइफ में जितनी ज्यादा संघर्ष आएंगे, जितने ज्यादा चैलेंजेस आएंगे, उतना ही उनका जीवन महान बन जाएगा। दोस्तों, फर्क नहीं पड़ता कि आप किस परिवार से आते हैं या क्या सिचुएशन है अभी आपकी, बस खुद को हकदार बनाने पे काम कीजिए सर। अब बात करते हैं तीसरी लर्निंग के बारे में, और वो है जुनून। दोस्तों, जिसके अंदर जुनून होता है ना, ये पूरी दुनिया ही उसी की होती है। जुनून यानी आपके अंदर फितूर सवार है सर कामयाबी को पाने का, और जिसके अंदर ये होता है वो जिंदगी में आसानी से हार मान ही नहीं सकता, और ना ही आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो सकता है। आम आदमी के अंदर जुनून ही तो नहीं होता, इसलिए वो मोटिवेशन ढूंढता है। मोटिवेशन पे जीना छोड़ दीजिए सर, क्योंकि जितने बड़े आपके सपने होंगे आपको उतना ही ज्यादा लड़ना पड़ेगा, और इस लड़ाई के अंदर अगर आप ही अंदर से खोखले हैं, जिसके अंदर बार बार कुछ भरना पड़ता है किसी और को, तब जाके वो अपना काम करना शुरू करता है, तो क्या राजा बनेगा सर वो। एक बार आपने कोई गोल सेट कर दिया तो उसके बाद तो शायद दुनिया इधर की उधर हो जाए, आपके लिए वो एक पत्थर की लकीर होनी चाहिए। स्वामी विवेकानंद भी तो कहते हैं कि अराइज अवेक एंड डू नॉट स्टॉप अंटिल द गोल इज रीच्ड।
और दोस्तों मैं तो ये भी कहूँगा कि गोल पूरा होने के बाद भी रुकना मत, क्योंकि ज़िंदगी में उड़ना, दौड़ना, गिरना तो चलता ही रहेगा, लेकिन रुकना बिल्कुल नहीं सर, क्योंकि उसके बाद जैसे ही आपका समय आ जाएगा तब आप सबसे ऊंची छलांग मारेंगे। यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा लर्निंग, छलांग। मैं जानता हूँ दोस्तों कि हम मिडिल क्लास लोगों के लिए राजा बनने का जो सपना है उसमें कई रुकावटें हैं, पूरा चैलेंजेस से भरा हुआ है सर वो रास्ता। काफी बार आप हारोगे, काफी बार लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, बहुत बार आपके अंदर का शायद वो पेशेंस भी खोता हुआ नजर आए, और काफी बार शायद आप डिस्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं। लेकिन इतना सब कुछ झेलने के बाद जब एक इंसान राजा बनता है तब उसका जीवन दूसरों के लिए एक इंस्पिरेशन हो जाता है। आप खुद ही सोचो, जितने भी महान लोग आपके दिमाग में हैं वो महान क्यों बने सर? क्योंकि जिस इंसान ने उतना सब कुछ झेलने के बाद भी, उतना सारे चैलेंजेस से लड़ने के बाद भी हार नहीं मानी, बस उसी हिम्मत के कारण ये पूरी दुनिया उसे महान मानती है। दोस्तों जैसे ही आपके अंदर वो जुनून आएगा जिसके बारे में हमने पिछली लर्निंग में बात की, उसके बाद उसी मोमेंट से आपका एक दौर शुरू हो जाएगा, आपका एक अध्याय शुरू हो जाएगा। बस यही एक नियम है सर, कि जब एक इंसान कचरे से लेकर के राजा बनने तक का सफर तय करता है तब पूरी दुनिया ही उसकी सजदा करने लगती है। तो दोस्तों आप वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आखिरी लर्निंग के बारे में, और वो है एजुकेशन। तो सर पूरी मूवी का फोकस एजुकेशन पे ही है सर। मूवी में भी तो अंत में कहता है कि जब एक घर में बच्चा पढ़ लेता है तब उस परिवार का, माता पिता का, सबका लाइफ पूरी तरीके से बदल जाता है, और मैं तो ये तक कहूंगा कि पूरी देश का लाइफ बदल जाता है। इसलिए तो महान अम्बेडकर ने कहा था कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। क्योंकि एजुकेशन मतलब दिमाग को जिंदा करना सर, आपकी ऑब्जर्वेशन की क्षमता को बढ़ाना, ताकि जब भी आप कुछ होते हुए देखो तो आपको पता चले कि वो क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मैं तो ये तक कहूंगा कि एजुकेशन हमें समझदारी की आंखें देता है। अब सवाल ये आता है कि एजुकेशन सिस्टम होना कैसा चाहिए। आज देखिए शिक्षा की अप्रोच क्या है, एक इंसान को तोता बनाना, और तोता चाहे जितना भी पढ़ ले समझदार नहीं बनता। एजुकेशन इंसान को रोबोट बनाने के लिए थोड़ी ना है सर। आज के टाइम पे लोग पढ़ते हैं परसेंटेज के लिए, ताकि एक अच्छी नौकरी मिल सके। दोस्तों शिक्षा क्रांति करने के लिए सर, सवाल उठाने के लिए, चीजों पे क्वेश्चन मार्क लगाने के लिए, पढ़ी हुई चीजों को रियल लाइफ में अप्लाई करने के लिए है सर। अगर 2 से लेके 12 क्लास तक क्वेश्चन पूछना कंपलसरी कर दिया जाए, कि बच्चों को जो भी पढ़ाया जाए उस पे वो सवाल तैयार करके लाए और पूछें, तो उसके बाद सारे बच्चों का जीवन बदल जाएगा सर। मतलब उसके बाद देश में इतने हाई इंटेलेक्चुअल पीपल होंगे जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अंत में शुक्रिया दोस्तों आपके कीमती समय के लिए जो आपने इस वीडियो को दिया। साथ में आप भी कोई लर्निंग इस मूवी से रिलेटेड अगर शेयर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पूरा आपका है सर। और अगर कौन सी मूवी या सीरीज या और कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं वो भी जरूर से मेंशन कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।